कभी विचार करना, अगर भीमराव अम्बेडकर जैसा सितारा अगर खिला नहीं होता तो आज बहुजन का क्या हाल होता। ये देन बोधिसत्व बाबा साहब की है जो आज हम अपने जीवन में खुशियां व्याप्त हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये देन बोधिसत्व बाबा साहब की है। ऐसे महापुरुषों को हमें भूलना नहीं चाहिए। उनके मिशन को लगातार आगे बढ़ाने का हमारा और आपका कर्म धर्म बनता है। बाबा अगर संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बेटी और माँ रोती। सब अधिकार दिला करके हमको सम्मान दिलाया था। याद रखना, देश भारत के उत्तर प्रदेश में कई प्रांतों में भव्य बुद्ध चरित्र एवं बुद्ध कथा भीम गाथा के कार्यक्रम चल रहे हैं। इनका मकसद केवल यही है, ये मोक्ष के आधार पर नहीं करवाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में व्याप्ता ढोंग आडंबर अंधविश्वास पाखंड को भगाने के लिए, दूर करने के लिए बहुजन समाज में जन्मे जितने महापुरुष उनके इतिहास को आप सभी लोगों के बीच तक पहुंचाने के लिए जिन कार्यक्रमों को किया जा रहा है, जिनमें रुपया पैसा खर्च होता है, समय भी निकालना पड़ता है। इसलिए इस समय को बेवजह आप लोग नहीं गवाएं, अपने मिशन पर ध्यान दें। जिन महापुरुषों के मिशन अधूरे पड़े हैं उन्हें आप लोगों को मिलकर के पूरा करना होगा। बाबा अगर संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बेटी और माँ रोती। मैया के लाला ने अपने जीवन में आराम ना किया। बाबा अगर संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बेटी और माँ रोती। इसलिए क्योंकि ये कीमती समय को इस मानव के शरीर के द्वारा हम लोगों का इतना सुंदर तन मिला है, तो इस शरीर की द्वारा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है अति दीपो भव, प्राणी अपना दीपक स्वयं बनो। क्योंकि इस संसार में लोग अपने सुख को खोजने के लिए मंदिर मस्जिदों में भटक रहे हैं, लोग मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है, सुख प्राप्त नहीं होता है। कारण है क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि संसार में कोई भी आपका मार्गदर्शन कर ही नहीं सकता।
चाहे मंदिरों में भटको, चाहे मस्जिदों में जाओ, आपका भला होना संभव नहीं। बुद्ध ने कहा है मन वाणी कर्म के द्वारा प्राणी को सुख शांति प्राप्त हो सकती है। सील सरोवर में नहाने से आपका मन पवित्र हो सकता है। जब आपका मन पवित्र होगा तभी आपके पास दया करुणा आना प्रारंभ हो जाए।